हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि अधिकांश संश्लेषित बहुलक जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं। कारण इसका दिया है कि बहुलीकरण के दौरान बहुलक विषैले एवं जैव निम्नीकरणीय हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी जैव अनिम्नीकरणीय बहुलक। अनिम्नीकरणीय बहुलक तो देखो कौन से होते हैं जैव अनिम्नीकरणीय बहुलक, कि वे बहुलक जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नीकरण नहीं हो पाता है। निम्नीकरण नहीं हो पाता है वो क्या कहलाते हैं? जैव अनिम्नीकरणीय बहुलक। उदाहरण की अगर अपने बात करें इसमें तो देखो जैसे पॉलीथीन हो गया CH2, ये पॉलीथीन हो गया, या टेफ्लॉन हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? जैव अनिम्नीकरणीय बहुलक। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इनकी संरचना इस प्रकार होती है कि सूक्ष्म जीव इनका निम्नीकरण नहीं कर पाते। अब इसने एक तर्क क्या दिया कि बहुलीकरण के दौरान बहुलक विषैले एवं जैव निम्नीकरणीय हो जाते हैं। नहीं, बहुलक ना ही तो विषैले होते हैं और ना ही जैव निम्नीकरणीय होते हैं। कि बहुलीकरण के दौरान बहुलक जैव निम्नीकरणीय नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि अगर जैव निम्नीकरणीय हो ही जाते तो अपने क्यों कहते हैं कि संश्लेषित बहुलक जो जैव अनिम्नीकरणीय है, तो ये जैव निम्नीकरणीय नहीं होते। तो इसका मतलब कथन तो सही है लेकिन कारण क्या है? गलत है। कथन तो सही है लेकिन कारण क्या है? गलत है। क्योंकि जब उनका बहुलीकरण होता है तो बहुलक जो विषैले भी नहीं होते, अगर विषैले होते अपने पॉलीथीन का उपयोग नहीं कर रहे होते, या जो टेफ्लॉन है उसका प्रयोग जो है वो नहीं कर रहे होते। तो दिया गया कथन तो क्या है? सही है, लेकिन कारण क्या है? गलत है। तो सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर सी, कि ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।